इसको फाड़ दूं या जला दूं। बिल्कुल 90% लोग बिल्कुल यही गलती करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि वसीयत को फाड़ देने से या जला देने से वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी? वसीयत की बातें तो सब करते हैं, लेकिन वसीयत के बारे में असली सच 90% लोगों को नहीं पता। की वजह से डिस्प्यूट होते हैं और बाद में उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वसीयत का एक छोटा से छोटा पॉइंट भी। अगर आप वसीयत के बारे में जीरो नॉलेज भी रखते हैं ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एडवोकेट रोहित ढींगरा और आज आपसे बात करूंगा इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वसीयत के बारे में। क्या आपको मालूम है वसीयत एक्चुअल में होती क्या है? वसीयत कर कौन व्यक्ति सकता है? वसीयत क्या हर एक प्रॉपर्टी की जा सकती है? वसीयत किस प्रॉपर्टी की जा सकती है? वसीयत करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं? क्या हर उम्र का व्यक्ति वसीयत कर सकता है? अगर वसीयत एक बार कर दी तो क्या उसको रद्द किया जा सकता है? क्या वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है? क्या अगर वसीयत एक बार कर दी तो दोबारा वसीयत नहीं कर सकते? और अगर क्या वसीयत को फाड़ दिया या जला दिया तो उसकी वैल्यू खत्म? और क्या वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? और क्या आपको इन सब बातों के जवाब मालूम है? अगर नहीं मालूम तो आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो लास्ट तक बनी रहिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए, वसीयत यानी कि विल आखिर में होती क्या है? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 2H के तहत यह एक व्यक्ति के संपत्ति के बंटवारे की अंतिम इच्छा होती है, यानी कि वो अपनी संपत्ति लास्ट में किसे देना चाहता है, यानी कि लास्ट विल। जब तक इंसान जिंदा है इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही विल जो है वो लागू होती है। लेकिन जब भी कोर्ट में संपत्ति की जंग छिड़ती है ना, 90% वसीयत सिर्फ इन दो वजहों से खारिज हो जाती है। पहला नियम क्या है कि वो वसीयत है वो केवल आप सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि 100% स्व अर्जित प्रॉपर्टी है जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, सिर्फ आप उसी की विल कर सकते हो। ये नहीं है कि दादा परदादा की संपत्ति चली आ रही है आप उसकी पूरी की विल बना के वसीयत बना के आप रख दो, ऐसा नहीं होगा। तो आपका हिस्सा आप उसकी विल कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो 100% खारिज होगी। दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि व्यक्ति जो वसीयत बना रहा है ना, जो विल कर रहा है, वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि वो मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ होना चाहिए। उसे किसी प्रकार का मानसिक विकार या मानसिक रोग नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति विल बना रहा है। अब सुनिए, वसीयत का सबसे खतरनाक जाल यही है, इसमें समझदार लोग सबसे पहले फंसते हैं। सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है कि वसीयतकर्ता के साथ कम 2 गवाहों के साइन होने चाहिए, लेकिन सेक्शन 67 कहता है जिस इंसान को संपत्ति मिल रही है वसीयत में वो गवाह नहीं बन सकता, वह कोई और ही बनेगा। अगर उस इंसान ने जिसको संपत्ति मिलनी है वसीयत में वही गवाह बन के साइन कर देता है तो कोर्ट में वो वसीयत बिल्कुल रद्द मानी जाएगी। अब एक असली मामला सुनिए। एक 80 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है अपनी भतीजे के नाम वसीयत कर दी, लेकिन उन्होंने यही गलती की कि उन्होंने वसीयत बनाते हुए जो गवाह चाहिए होते थे, एक गवाह उसमें से उन्होंने अपनी उसी भतीजी को बना लिया जिसको वो वसीयत में सारी संपत्ति दे रहे थे। इसको उनके रिश्तेदारों ने कोर्ट में चैलेंज किया और वो वसीयत रद्द हो गई, और जितने हिस्सेदार उस पत्ती के थे सब में वो बराबर बंट गई। वो बुजुर्ग अपनी भतीजे के नाम जो सारी संपत्ति करना चाहते थे, तो एक गलती की वजह से सारी संपत्ति हिस्सेदारों में बराबर बंट गई। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? सेक्शन 69 कहता है कि कोई व्यक्ति है उसने अपनी शादी से पहले वसीयत की, यानी कि उसने शादी से पहले अपनी सारी संपत्ति अपनी प्रेमिका के नाम कर दी, कुछ समय बाद उसने शादी कर ली, तो क्या वो विल जो है वो अभी भी इफेक्टिव है? शादी के बाद तो हिस्सेदार पत्नी बन जाती है ना, लेकिन उसने वसीयत कर दी थी गर्लफ्रेंड के नाम। सेक्शन 69 क्लियर करता है कि अगर वसीयत के बाद शादी होती है तो वसीयत जो है आफ्टर मैरिज बिल्कुल कैंसिल मानी जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? कितना मजेदार पॉइंट! क्या आपको पहले मालूम था इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में करके दिखाया है, यानी कि वसीयत को जला के और फाड़ के दिखाया। हम वसीयत को फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं। तो फाड़ने या जलाने से क्या उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? क्या वो रद्द मानी जाएगी? कि हाँ बिल्कुल, वसीयत करता जिसने वसीयत बनाई है अगर वो जीवित है और वो उस वसीयत को फाड़ देता है तो वो बिल्कुल रद्द मानी जाएगी। उसकी वैसे भी उस इंसान के जीवित रहते उस वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो उसको फाड़ भी देता है या जला देता है तो उसे भी रद्द ही मानी जाएगी। लेकिन 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 रुकिए, अगर उस व्यक्ति की इच्छा के बिना उसके किसी रिश्तेदार या किसी पारिवारिक सदस्य ने या किसी ने भी उस वसीयत को उसकी मर्जी के बिना फाड़ने की या जलाने की कोशिश की तो जेल भी हो सकती है। वसीयत करता अपनी वसीयत के साथ जो मर्जी करे, लेकिन कोई और उसकी वसीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, अपनी विल को अपनी वसीयत को बुलेट प्रूफ कैसे बनाएं, यानी कि इन फ्यूचर किसी तरह का कोई विवाद डिस्प्यूट ना खड़ा हो तो ऐसा क्या करें? सबसे पहले तो अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लें। भविष्य में तहसीलदार या पटवारी के पास म्यूटेशन करवाते हुए, दाखिल खारिज करवाते हुए किसी तरह का कोई विवाद खड़ा ना हो। दूसरा स्टेप इसमें हम ये ले सकते हैं कि जब भी वसीयत बनाएं
उसकी एक 2 मिनट का वीडियो क्लिप जरूर बना लें, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में हमेशा आपके पास है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप वसीयत करें उसके ऊपर अपने साइन करें, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाएं हर पेज पे और डेट जरूर डालें। ऐसी और कानूनी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।